उनकी उनकी आईसाइट अच्छी हो और पढ़ाई में भी वो अव्वल नंबर ले सके, जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। और हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग आधा ब्रेन ही यूज करते हैं, तो योगाभ्यास से हम लोग कर सकते हैं कि पूरा ब्रेन किस तरह से यूज करना। तो अगर पूरा ब्रेन यूज होता है तो वो नेचुरली इंटेलिजेंट हो जाता है, बराबर है। तो इस तरह से यहाँ से हम अटकते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, करियर अगर किसी को बनानी है योग में, तो करियर के लिए भी हम लोग आपको आयुष मंत्रालय का जो कोर्स है, जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड योग टीचर का कोर्स है, लेवल 1, 2, 3, वो भी हम आपको कराते हैं। अभी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, स्पोकन इंग्लिश। और जिनको बाहर जाना है उनके लिए IELTS भी कराते हैं, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज भी कराते हैं। तो आपको सब कुछ, हेल्थ, एजुकेशन और करियर, सब कुछ आपको एक छत के नीचे मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना वीडियो ओपन करें प्लीज, तो ज्यादा मजा आएगा, बराबर है। आज हम लोग जिस बारे में मिल रहे हैं वो है कि बच्चों के जो स्ट्रेस होते हैं। अभी देखिए बच्चों की एग्जाम आती है, पेरेंट्स को भी स्ट्रेस है, बच्चों को भी स्ट्रेस। घर में एक ही बात होती रहती है, मोबाइल छोड़ो, मोबाइल छोड़ो पढ़ो, मोबाइल छोड़ो पढ़ो, लाइक दैट। और कांस्टेंट यही स्ट्रेस रहता है पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं। बच्चे को लगता है इतना स्ट्रेस में पढ़ने के बावजूद याद नहीं रहता है। अगर उसने पढ़ा भी है तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है तो उसको लगता है कि मैंने ये पढ़ा है, लेकिन उसका आंसर वो भूल जाता है। तो ये कई दिक्कतें हैं जिसके बारे में हम आज मिले हैं, जो दिक्कत हम दूर कर पाए। सिर्फ दिक्कतें जानने के लिए हम लोग नहीं इकट्ठा हुए, वो दिक्कतों को किस तरह से हमें ओवरकम करना है, किस तरह से वो दिक्कत दूर करनी है, इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। तो प्लीज ओपन योर वीडियो ताकि मैं आप लोगों से सीधे बात कर सकूं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ओपन देयर वीडियो। ओके, वंश ठक्कर, हीना जी, दीपिका जी, जिया जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि क्या है कि बातचीत करने में मजा आएगा। और मैं कुछ भी बोलूंगी तो आप लोग को कुछ पूछना है, कुछ भी है तो आप मुझे ऐसे हाथ का जेस्चर बताओगे तो मैं पूछ भी सकती हूँ कि आपको कहाँ कुछ पूछना है, राइट। तो ओपन योर, थैंक यू वेरी मच, ओपन योर वीडियोस, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोगों को कुछ अभी कुछ पूछना है कि मैं आगे बढ़ूं? ओके, तो हमें ज्यादातर क्या होता है, अभी यहाँ पे पेरेंट्स है, मुझे लग रहा है बच्चे नहीं है, पेरेंट्स ही है। तो मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स का जो प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस ये होता है कि बच्चे जो होते हैं या तो मोबाइल गेम खेलते हैं या तो मोबाइल को ही मतलब मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि वो लोग पढ़ेंगे कब, पेरेंट्स की ये चिंता है। तो देखिए एक्चुअली स्पीकिंग, आप लोग को भी मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ऐसे नहीं कि तू तेरी एग्जाम में अभी तू मोबाइल रख दे, एग्जाम के बाद में तुझे यूज करने के लिए, नो, ऐसे मत कीजिए, एकदम रिस्ट्रिक्शन मत दीजिए। मेरा ये कहना है कि जो उनका होमवर्क है या जो उनकी पढ़ाई है वो एक पूरा मील है, पूरा खाना है। हम लोग कैसे लंच करते हैं तो वो पूरा खाना होता है, तो पढ़ाई है वो पूरा खाना है उन लोग के लिए। और दूसरी बात, जो चटपटा खाना होता है वो ग्राउंड पे खेलने का होता है, ग्राउंड पे जाके खेलने का। आई रिपीट कि जो ग्राउंड पे खेलते हैं वो चटपटा खाना होता है, वो भी अच्छा लगता है खाने के साथ। और डिजर्ट हम लोग स्वीट डिश कब देते हैं, लास्ट में, ताकि पूरा खाना बच्चा खा ले, बराबर है। स्वीट डिश लास्ट में आती है
वो है मोबाइल। तो हमें पूरी तरह से उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है कि आप ये मत करो, वो मत करो। हम अपना अनुभव उनको दे सकते हैं, लेकिन अपना निर्णय थोप नहीं सकते, क्योंकि बच्चे भी अब बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट है। और उन लोग को अभी क्या है कि मोबाइल एक ऐसी चीज है, वो लोग छोड़ना नहीं चाहे। हम उस पे कितना भी स्ट्रेस करें तो वो लोग नहीं करेंगे। तो उससे अच्छा है पहले उसकी पढ़ाई, फिर खेलना थोड़ा, फिर वापस आके रीडिंग वगैरह जो भी बाकी है वो, और फिर बाद में थोड़ी देर के लिए उनको मोबाइल दे सकते हैं। पूरी मनाही नहीं करनी, नहीं तो क्या हर घर में वही चलेगा कि भाई नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ पढ़ के वो कितना पढ़ेगा। उनको हेल्प कीजिए कि एक टाइम टेबल बना लो, रात को 10:30 बजे सो जाना है, रात को 10:30 बजे सो जाना है, उस तरह का टाइम टेबल बना लो। अगर 10:30 बजे बच्चा सोता है तो सुबह 5 बजे वो जग जाएगा। 5 बजे जागने के बाद में 5 to 7 2 आवर्स स्टडी, 2 आवर्स उनको स्टडी करना, ताकि क्या है कि सुबह का मतलब जो उनका पेपर स्टाइल जैसे रहता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट्स होती है, तो पूरे के पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। उनके जो पॉइंट्स है वो लिख लो, जो पॉइंट्स है वो याद कर लो, कि कोई भी क्वेश्चन है उसका पॉइंट्स याद कर लो। तो क्या होगा कि पॉइंट्स याद होने से वो क्वेश्चन पूरा याद रह जाएगा। फिर अंदर तो थोड़ा थोड़ा ही लिखना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में भी, तो इस तरह से तैयारी करनी। फिर एक्चुअली हम लोग देखेंगे ना तो पूरे पोर्शन में 100% जो हमारी बुक रहती है, वो बुक के अंदर से 20% ऐसा होता है जिसे हमें करना ही पड़ता है। 101% वो आता ही आता है, 20% इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 20 के बाद में 10% जो होता है वो 20 का सपोर्टिव होता है, 20% का सपोर्टिव होता है 10%, 30%। उतना तो करना ही है। उसके बाद में ऐसा नहीं कि पूरी बुक कर लेनी है, कोई जरूरत नहीं पूरी बुक करने की, कि पूरी बुक इंपॉर्टेंट नहीं होती। और अभी हमें पेपर स्टाइल तो पता ही होती है, हमारे वहां तो ऐसा ही है कि पेपर स्टाइल के हिसाब से ही हमें पूछते हैं। तो हमें पता है एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसी चीज है जिसमें 60 मार्क्स का है, तो 60 आउट ऑफ 60 आ सकते हैं, और 60 में से 0 भी आ सकते हैं अगर तैयारी नहीं। तो एमसीक्यू की तैयारी में क्या होता है कि क्वेश्चन आंसर भी रेडी होते जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू इस प्रकार के होते हैं जिसके जो लाइंस होती है वो थोड़े थोड़े क्वेश्चन आंसर में आ ही जाते, तो उस तरह से आंसर भी रेडी हो जाता है। तो 2 घंटे तो बड़े क्वेश्चन के लिए दे दिए सुबह के, कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन उसके पॉइंट्स याद करना है, तो सुबह में वो तो याद रह गए। फिर दोपहर का टाइम जो होता है, जो थोड़ा थोड़ा नींद आने वाला टाइम होता है, तो क्या करना चाहिए कि मैथ्स जो होता है, मैथ्स सब्जेक्ट जो होता है वो डेली करना होता है। तो क्या करना है कि उसके जो एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि एक एक उसमें से एक्सरसाइज करो, नो, उसकी जो एग्जाम्पल्स देते हैं जो बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल करने। तो दोपहर में हम लोग मैथ्स करेंगे तो नींद नहीं आएगी, नहीं तो दोपहर का टाइम ही ऐसा है कि सब लोग को लगता है थोड़ा रेस्ट कर ले, रेस्ट कर ले। तो वो टाइम पे मैथ्स करना है, कि जहाँ पे हमारे सामने ही आंसर है और हमें एग्जाम्पल्स करने, तो उस हिसाब से पूरी एक्सरसाइज भी हमें आ जाएगी और वो एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे। तो एक एक चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्च आ चुका है, मतलब फेब्रुआरी कंप्लीशन पे मार्च। जो 10th-12th में बच्चे, मैं उन लोग के लिए भी पहले बता रही हूँ कि इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि वहां पे एमसीक्यू होता है। फिर बाद में वापस ऐसा होता है कि थोड़ा रेस्ट करके वो लोग अगेन वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, अगेन दे हैव टू स्टार्ट फॉर दैट, तो वो कर लो।
फिर बाद में उन लोग को थोड़ी देर के लिए मोबाइल दो या टीवी देखने दो, नो प्रॉब्लम, उनको खुद को भी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। पूरा दिन पढ़ पढ़ के तो कुछ याद ही नहीं रहता। और पढ़ इंसान कितना पढ़ सकता है? 6 आवर्स, 6 आवर्स इज मैक्स। 6 आवर्स के ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए 6 आवर्स इज द बेस्ट। ये 6 आवर्स आप पढ़ने में दे दो तो पूरा हो सकता है इस तरह से। तो अभी यहाँ पे पेरेंट्स है या स्टूडेंट्स है, प्लीज दे वांट टू आस्क एनीथिंग तो आप पूछ सकते हो। और बच्चे हैं तो मुझे ये कहना है बच्चों को कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो वहां पे आपके साथी जो बच्चे हैं, फ्रेंड्स, तो वो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन तो आएगा, ये सकते हैं, ये क्वेश्चन तो आएगा, मतलब ये आएगा नहीं आएगा, उसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे बाप रे मुझे तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, तभी यही सोचना है कि मुझे 100% आता है, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे आता है। अगर आपको लास्ट मिनट की, लास्ट मोमेंट की तैयारी करनी है तो खुद का पढ़ते रहो। और अगर आपका फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि यही आएगा, ये आने वाला है, तो उसमें ध्यान मत दो। आपने जो किया है वही ट्रैक पे रहो कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और हर एक में हमें ऑप्शन मिलता ही है एग्जाम। ऐसा नहीं है कि ये 5 क्वेश्चन है तो पूरे 5 क्वेश्चन लिखो, ऐसा नहीं होता है। 5 क्वेश्चन कंपल्सरी तो हमें 7 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग साइड पे रख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 100%, अभी देखिए पूरा आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, वो नहीं। 100% तैयारी, 100% नहीं भी किए, लेकिन 90% इस तरह से करना है कि उसमें से मार्क न कटे। 90% ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि उसमें से एक भी मार्क न कटे। 10% नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, वो ऑप्शन में हम निकाल सकते हैं। 10% को हम ऑप्शन में निकाल सकते हैं। मतलब कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन होता है कि वो याद ही नहीं रहता, कितना भी पढ़ो, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। उसके जैसे जो दूसरे क्वेश्चन से वो कर लो, क्योंकि हमें तो ऑप्शन है ही, बराबर है। तो एक के पीछे इतना टाइम बिगाड़ने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। नहीं आ रहा है, जाने दो, नो प्रॉब्लम। एक ही नहीं आ रहा है, बाकी के तो 6 के 6 आ रहे हैं, हालांकि हमें लिखने 5 है। तो दिस इज द वे। तो इस तरह से होता है, तो न तो स्ट्रेस रहेगा, न तो आप पे बर्डन, न उन पे बर्डन। तो हमें जो तैयारियां करनी है वो स्मार्ट वे में करनी है। हम लोग नहीं बोलते कि मेहनत तो गधा भी करता है और घोड़ा भी करता है, तो हमें मेहनत घोड़े की तरह करनी है, क्योंकि गधे की वैल्यू नहीं है। गधा कितना भी काम कर ले तो वो गधा का उसको इतना नहीं मिल पाता है। तो हमें स्मार्ट वे में, एवरीथिंग हमें स्मार्ट वे में मेहनत करनी है, स्मार्टली। और 6 आवर्स से ज्यादा मैं बोल रही हूँ कि कर ही नहीं हो ही नहीं पाता है। 6 आवर्स इज मोर देन हो जाता है, तो वो पूरा कंसंट्रेशन उस पर दे सकते हैं। और वो लोग भी, उनको पता है कि मेरा ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा आसानी से, विदाउट स्ट्रेस। कि देखो हम पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, नहीं 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 तू अभी और 1 घंटा पढ़ ले, इतना क्या तुझे बाहर खेलना है, ऐसा नहीं। खेलने दो, 1 घंटा खेलने दो, बाहर आने दो वापस। वापस आके भी उसको तो पढ़ाई करनी ही है, उसका 2 घंटा बाकी है तो पढ़ लेगा। तो उसके ऊपर इतना इम्पोज मत कीजिएगा कि वो भी स्ट्रेस आ जाए, घर का स्ट्रेस आ जाए कि बाप रे मुझे तो यही करना है, ये करना है, ये नहीं। उनको फ्री होने दो, फ्रीली पढ़ने दो, लाइक दैट। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। हाँ बोलिए हिना जी। मैम बच्चे हैं ना मैम, कितना भी करिए ना मैम, बैठते ही नहीं है। बस बैठे 5 मिनट बैठते हैं, बस ध्यान नहीं होता है, खड़े होके चले जाते हैं खेलने लगते हैं। मानते ही नहीं है ना, कितना भी क्यों ना करो कि पढ़ो पढ़ो एग्जाम है बस। मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, 6th में है, एक 3rd में है, लेकिन बैठते नहीं है मैम। जितना हम सोचते हैं ना इतना वो पढ़ते नहीं है मैम।
हम आज एक्सेप्ट करते हैं कि आज 3 चैप्टर वो लोग रिवाइज कर ही पर नहीं करते हैं मैम, ऐसा क्यों होता होगा? कैसे हैंडल ओके करें? जी, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इसमें ना उनकी एकाग्रता और कंसंट्रेशन, उनकी हुँ, एकाग्रता, क्योंकि वो बच्चे हैं, छोटे हैं, तो हुँ, वो क्या थोड़े हाइपर होते हैं, उनको खेलना कूदना ये अच्छा लगता है। और शायद ये भी हो सकता है कि आप अगर बोलते हो कि चैप्टर 3 हम लोग आज करते हैं, हुँ, तो ये भी हो सकता है कि उसको चैप्टर 3 उसको आता ना हो, उसको समझ में ही नहीं आया। अभी जो चीज हमें समझ में ही नहीं आई है, तो वो चीज हमें करना अच्छा नहीं लगेगा, हम उसको अवॉइड करेंगे कि ये मुझे नहीं करना है। बस ऐसा होता है मैम। बच्चे इस तरह से कर सकते हैं। उनको पूछिए कि बेटा इसमें समझ में आया है जो मिस ने समझाया था वहां पे स्कूल में, तो तुम्हें आता है बेटा? नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूं? आप तो मॉम है, तो आप ऐसा बता सकते हो कि मैं एक्सप्लेन कर दूं। अगर उसको समझ में आ जाएगा तो वो करेगा। और इसके लिए मैंने क्या बताया कि हम लोग के भी योगा क्लासेस है सैटरडे संडे। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो होता है ना कंसंट्रेशन, एकाग्रता, वो बढ़ती है। और जिस तरह के हम लोग उनको करवाते हैं मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सब मुद्राएं भी करवाते हैं हम उनको, और थोड़े बहुत आसन करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। ये हो सकता है। वो है आपके साथ है बच्चे? नहीं मैम, अभी वो लोग हमारा गुरु का जो शिविर होता है ना, वहाँ पे गए हैं शायद संडे। ओके ओके, कोई बात। तो तो आप है ना अभी आप ऐसा करना उन लोग के साथ, आप क्या बोलना उन लोग को कि जब भी वो स्कूल से घर आते हैं, बराबर है, तो आप टीचर मत बनना। पहली बात, टीचर मत बनना। वो स्कूल से घर आए, वो टीचर के पास से ही आए, तो आप मम्मी बनना, आप मम्मी ही रहना। तो वो आते हैं, आप खाना खिलाते हो या तो उनका जो स्नैक्स वगैरह होगा वो कराते हो, कुछ भी, मतलब आप मम्मी की तरह उसके साथ बिहेव करना। फिर उन लोग के साथ क्या है कि पहले तो कोई भी बच्चा है तो होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि होमवर्क कंप्लीट होगा तो ग्राउंड पे खेलने को जाने को मिलेगा, उनका ग्राउंड पे खेलने का भी टाइम होता है। तो पहले होमवर्क कंप्लीट हो गया, वो उसका मेन मेन कोर्स है, जो होमवर्क कंप्लीट किया उन लोग ने, जो भी है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में वो ग्राउंड पे खेलने को गए। ग्राउंड पे खेलना वेरी इंपॉर्टेंट, घर में नहीं, ग्राउंड पे ही खेलना है। ग्राउंड पे खेल के आए वो लोग, फिर उसके बाद में तो उनका खाने का टाइम वगैरह वही हो जाता है, मतलब बच्चे जल्दी खाना खा लेते हैं। तो खाना हो गया उन लोग का, फिर उनको बोलना है अभी रीडिंग, अभी रीडिंग, प्रैक्टिसिंग। अगर रीड नहीं करना है, मैथ्स की प्रैक्टिस करो, मैथ्स की प्रैक्टिस हो सकती है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस करवा लो। मतलब एक एक दिन आप खुद ही उसको हंसते खेलते, फिर उसको आप कोई टीवी का प्रोग्राम उसको पसंद है, या तो कुछ मोबाइल में होकर वो मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, उसको बहुत पसंद है, तो क्या बोलना है, ये सब तेरा रीडिंग हो गया, तूने मुझे ये मैथ्स के भी दे दिया, ओके एक्सरसाइज हो गई, लो मोबाइल या तो लो रिमोट, देखो अपना प्रोग्राम। और बच्चे तो 10:30 तक तो सो ही जाएंगे, क्योंकि उन लोग को सुबह में मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग स्कूल होती है। तो आप अगर मम्मी की तरह उसके साथ बेस्ट फ्रेंड बन के जाओगे ना, तो द बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, वो तो है। बहुत ही बेस्ट। और आप खुद खुश रहोगे, आप भी स्ट्रेस में नहीं, वो भी स्ट्रेस में। ऐसे तो मैम जैसा हम सोचते हैं ना, ऐसा कभी कभी नहीं होता है मैम। बहुत टफ है आज के ये टाइम जो है ना मैम, एजुकेशन का बहुत टफ है मैम, क्योंकि स्कूल से बच्चे आते हैं 1:30 बजे, खाना खाते हैं 2:30-3 बज जाते हैं, बाद में उनको रेस्ट लगता है, थोड़ा बाद में ट्यूशन होता है। इतना मैम ग्राउंड पे जाने का तो उनके पास टाइम ही नहीं होता है मैम, बहुत टफ है, बहुत बहुत टफ है। यस यस, आई अगर अंडरस्टैंड, यस। क्योंकि 4 o'clock ट्यूशन जाएंगे, फिर सिक्स हाँ, ओ क्लॉक तक वापस आएंगे, राइट, हाँ, इट इज ट्रू। फिर हाँ, वापस आके उनका होमवर्क भी होता है। यस यस, बहुत मैम, रीडिंग का तो टाइम ही नहीं मिलता है, और रीडिंग का टाइम अगर मिले ना तो भी वो लोग रीड करना नहीं चाहते, क्योंकि स्कूल से इतने थक के आते हैं ना, स्कूल का टाइमिंग ज्यादा है, 1:30 बजे बच्चे छूटते हैं, घर पे आते 1:45 हो जाता है मैम। तो वो टाइम वहाँ पे ज्यादा लेते हैं, और वो लोग अपोलो में तो वहाँ पे ऐसा होता है कि नो बर्डन, नो होमवर्क, नो ट्यूशन, लेकिन बच्चे घर पे आके ट्यूशन मीन्स होमवर्क स्कूल का करते ही है। तो वो टाइम मैम स्कूल में भी वो उतना ले रहे हैं, घर पे भी आके उनको
नहीं होमवर्क करके जाएंगे तो टीचर दूसरे दिन उनको तो पूछेंगे होमवर्क क्यों नहीं किया है, तो बच्चे ऐसे प्रेशर में ज्यादा रहते हैं मैम। वो मेन प्रॉब्लम यही है, पर अब ऑप्शन भी नहीं है, नजदीक में कोई और स्कूल भी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मैम, स्कूल के साथ भी हो रहा है, बच्चों के साथ भी हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ट्रू ट्रू। नहीं तो ऐसा कीजिए, वो ट्यूशन तो जाते हैं, 4 to 6 जाते होंगे, 4 to 6 लोग घर पे आते होंगे। हाँ। तो लोग घर पे आके उनको ही ना एक आधा घंटा, देखिए मैं ऐसा बोलती हूँ कि ग्राउंड पे खेलना क्यों इम्पोर्टेंट है, हम्म, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है बच्चों की, वो ग्रोइंग ग्रोइंग होते हैं वो लोग, हम्म, बराबर। तो एक आधा घंटा कुछ नहीं तो बैडमिंटन, उसको उसको बोलो बैडमिंटन खेलो बेटा, क्योंकि वो पढ़ के आए, वो पढ़ के आए ऑलरेडी, वो स्कूल में गए, थोड़ा आए, कुछ स्नैक्स किया या खाना खाया, तुरंत फिर क्लासेस का टाइम हो जाता है। वो क्लासेस से वापस आप लाते हो ना उनको, तो उनको बोलने का आधा घंटा खेल लेते हैं। तो आप भी बैठिए, नो प्रॉब्लम, 6:30 बजे तक उनके साथ आधा घंटा, लेकिन ग्राउंड पर खेलने दीजिए। इट इज इम्पोर्टेंट, ग्राउंड पर खेलना बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो लोग फ्रेश हो जाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, 6:30 को जब आप उनको घर पे ले जाओगे, चेंज करवाओगे उसको, वो नहा लेंगे, चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में आप खाना बनाने में बिजी हो जाओगे। उनको बोलना है आप अपना होमवर्क करो, हम्म, आप होमवर्क कर लो। होमवर्क के बाद में आज क्या, हर एक मम्मी पूछती है ना स्कूल में क्या करवाया, क्या हुआ, ऐसा हर एक मम्मी पूछती है। तो क्या हुआ, क्या करवाया, उसके बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर वही के वही उनको बातों बातों में पूछ लो। बातों बातों में, होमवर्क तो हो चुका है, बातों बातों में ये सब पूछ लो। अरे वाह, आप तो इतना अच्छा पढ़ लिया है, बहुत ही अच्छा है, चलो ठीक है, चलो टीवी देखते हैं। टीवी देखना ज्यादातर बच्चों को अच्छा लगता है, या तो मोबाइल। तो बस उसको आधा घंटा दे दो मोबाइल, तो दे विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी कि मेरी मम्मी मुझे मोबाइल में खेलने देती है। तो आधा घंटा दो, ज्यादा नहीं, इतना नहीं देना है, आधा घंटा। बस फिर खाने का टाइम हो गया, खा लो, खाना खा लो, फिर वापस आप क्या करो, वो नहीं पढ़ पाते तो आप उनके जो अभी आपके बच्चे तो छोटे हैं, तो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, फिर वन वन सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप खुद पढ़िए कि अरे इसका आंसर ये आता है, तो उसको क्या, उसको सुनाई तो देगा, आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के बजाय आप पढ़ो, तो उसको सुनाई देगा, वो सुनाई देगा, फिर आप बोलो चलो हम लोग गेम खेलते हैं, कौन अच्छे से आंसर कर पाता है, अच्छे से आंसर कौन कर पाता है। तो ऐसा करके फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लो, वन वन सेंटेंस पूछ लो। उन लोग को इतना ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, तो उसमें भी उन लोग का हो जाएगा इस तरह से। तो आप इस तरह से करो, हंसते खेलते सिखाओ, क्योंकि बच्चों को हम लोग ऐसा करेंगे ना, नहीं पढ़ो, तो वो रिवोल्ट करते हैं। क्योंकि हर टाइम देखो टीचर मम्मी मम्मी होती है, टीचर टीचर होती है, बराबर है ना। अभी मैं आपकी बात करूं, कि आपके मिस्टर, मान लो कि आपके मिस्टर बहुत बड़े ऑफिसर है कोई कंपनी की, बराबर है, वहां वो किस तरह से बोलेंगे अपने सब स्टाफ के साथ। वो घर आते, घर आएंगे तो वो आपके हस्बैंड है, वो आपके साथ इस तरह से नहीं करेंगे। तो वैसे ही बच्चे भी चाहते हैं कि घर जाए, हम टीचर के पास तो थे ही, अब हम घर जाए तो मुझे मेरी माँ चाहिए, पापा चाहिए, अगेन टीचर नहीं चाहिए किसी को। राइट राइट। आप समझ रहे हो, मैं इसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ कि पेरेंट्स, देखिए हम पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से आगे आए, क्योंकि अभी एक्टिविटीज भी इतनी बढ़ गई है ना। आप सोचो, अभी बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए, तो ये सब उन पे बर्डन बर्डन करके नहीं करना है, हंसी खुशी। वो आपको वहां पे सब कुछ बताने चाहिए, मम्मा जैसा हो गया, मम्मा आज तो स्कूल में ये चला दिया, ये किया, मैंने आंसर किया, आपने कल मुझे अच्छा किया, आपने पढ़ाया, मैं कल आंसर दे पाया। तो ये जो बॉन्डिंग बनेगा ना आपका, तो यू विल बी ऑल्सो हैप्पी, और वो भी खुश हो जाएंगे। आप करके देखिए, 1 वीक करके तो देखिए, करके देखिए, वो सामने से आएंगे, सामने से आपको सब कुछ बताएंगे, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये होता है, सही बात है तो मैम। कीजिए स्ट्रेस फ्री, राइट, इस तरह से। और किसी को कुछ पूछना है?
मैम, बोलिए। हाँ बोलो। मेरी डॉटर 11th स्टैंडर्ड में है, साइंस फैकल्टी में है, और मैथ्स में उसे वो प्रॉब्लम है कि वो क्लासेस में या घर पे पेपर लिखती है तो पूरा आता है उसको सब, लेकिन जब स्कूल में एग्जाम देने जाती है तो वो पूरे का पूरा सम भूल जाती है या फिर ब्लैंक हो जाती है, तो उसके लिए कैसे काम कर सकते हैं? ओके, तो आप ऐसा कीजिए, उसको क्या बोलिए कि वो पूरा पेपर, मतलब वो पेपर सॉल्यूशन होता है उसका, पूरा पेपर ही सॉल्व कर देती है घर में। हाँ जी। ओके, चैप्टर वाइज नहीं करती है ना? नहीं, उनका पूरा कोर्स जैसे होता है 6-6 महीने का है ऐसे हाँ कुछ। हाँ हाँ, तो पूरा कोर्स का ही वो पेपर ही कर लेती है। जी हाँ। ओके गुड। तो आप है ना उसको ऐसा कीजिए, उसको बोलिए कि जो जो चैप्टर है ना, पहले उसके एग्जाम्पल्स करें। ओके। जो जो चैप्टर है ना उसके एग्जाम्पल्स करने को बोलिए। एग्जाम्पल्स से क्या होगा कि उसके दिमाग में वो चैप्टर का क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि जो एग्जाम्पल होता है ना वही एक्सरसाइज होती है, वही एक्सरसाइज होती है एग्जाम्पल के मुताबिक। तो उनको पहले यही बोलो कि अगर फर्स्ट चैप्टर है तो सबके पहले हर एक 6 मंथ्स का जितना है ना वो सबके एग्जाम्पल करो। आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जाम्पल्स फिर बाद में पेपर लो, फर्क हो जाएगा, उसका फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर वो स्कूल में ब्लैंक हो जाती है तो उसके लिए कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? वो ब्लैंक नहीं, देखिए वो ब्लैंक नहीं हो रही है, उसको है ना डर आ जाता है कि हाँ जी। इसमें ये मेथड है कि इसमें ये मेथड है, भूल जाते, मेथड भूल जाते वहां पे ओके। जाके उनको क्या होता है कि मैंने ये मेथड की थी, उसमें ये मेथड है कि वो, ऐसा मतलब वो कंफ्यूज वहां चालू होता है, अच्छा। मेथड में कंफ्यूज हो। इसके लिए मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि अच्छा। एग्जाम्पल जो होता है ना वो अपने दिमाग में छप जाता है, फिर जी। उस टाइप का सम आए ना तो वो वैसे ही जाए। और अगर ओके। उनको ज्यादा तकलीफ है, मैं आपको फ्रेंकली बोलती हूँ, मैं हमारे योगा क्लासेस से इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इसके लिए अगर आप उसको सैटरडे संडे में ऐसे योगा में अगर आप बैठने को बोले कि कुछ करो यहाँ जाके, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। उससे बहुत फर्क पड़ा है कि कितने बच्चों को फर्क पड़ता है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि वो साइंस में है, तो उसको क्या डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर की क्या है उनका? इंजीनियर। इंजीनियर, वेरी नाइस। तो उसके लिए क्या क्रिएटिविटी चाहिए, शी हाँ। वांट्स टू बिकम इंजीनियर, तो क्रिएटिविटी चाहिए। तो आप इस तरह से उसको सैटरडे संडे में सिर्फ 1 आवर होता है, ओके। देखिए फिर कितना चेंजेस आता है उसके अंदर। तो इस तरह से हो सकता है। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? ओके यशवी, आपका प्रॉब्लम था ना कि आपको याद नहीं रहता है। ओपन करो वीडियो, ओपन करो वीडियो बेटा, ओपन योर वीडियो। अरे सॉरी, हाँ क्या हुआ? आप अनम्यूट हो जाइए बेटा। हाँ बोलो। आप एक काम करो, ये सुनाई देता है अभी? यस मैम। ओके ओके, तो अभी आप क्या करो, देखो अभी आप जो पढ़ते हो ना बेटा, जो पढ़ते हो ना, आप पढ़ाई का पढ़ते हो ना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स वो पढ़ लेते हो ना? आप पढ़ लेते हो ना, सिर्फ पढ़ लेते हो कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ ली, क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए, आप पढ़ लेते हो, राइट? यू आर रीडिंग, नो, यू आर रीडिंग ऑल द क्वेश्चंस, पूरा आप रीडिंग करते हो, राइट? वन टाइम रीड करते हो, है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जोर से बोल। मैं वन टाइम लिखती भी हूँ। वन टाइम लिखते भी हो? ओके, मतलब लिखते हो और रीड करते हो, लिखते हो और रीड करते हो। यस मैम। ओके, तो लिखते हो और रीड भी करते हो, ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी आप क्या करो बेटा,
पहले ऐसा करो, जितने भी मान लो आपको थ्री लेसन आने वाले, बराबर, एग्जाम में 3 लेसन, यूनिट टेस्ट ये सब होता है, उसमें तो 2-3 लेसन ही आते, बराबर। यूनिट टेस्ट में तो 2-3 लेसन ही आते। टू हमारे आते। क्या? यस मैम। हमारे का 2 आते। यस मैम 2 ही आते, हमारे 3 नहीं आते। ओनली 2 लेसन ही आते ना हमारे अच्छा, मम्मा है, मम्मा को बोलो ना, मम्मा को आने दो, मम्मा को जरा बोल यस दो। मैम। यस बेटा, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। 2 लेसन ही आता, 2 हाँ, बोलो, लेसन भी बोलो। आता है, वो बढ़ती तो है, वो बढ़ती तो है, पर आप उसको ऐसे याद नहीं रहता मेरे है। ख्याल से आप ईयरबड निकाल के बात कीजिए तो शायद सुनाई देगा। हाँ, अभी बोलिए। हाँ वो है ना, पढ़ती तो है, लिखती भी है, और इसको याद नहीं रहता है। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए उसके साथ कि देखिए, अभी 2-3 लेसन जो होते हैं, मतलब उन लोग को तो 2-3 लेसन ही आते हैं, एक साथ में 2-3 लेसन ही आते हैं ये लोग को, बराबर। तो वो 2-3 लेसन से ना, उसकी जितनी फिल इन द ब्लैंक्स है, जितनी फिल इन द ब्लैंक्स है, वो एक बुक में लिख लो, वो एक बुक में उसको बोलो लिखने को, जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर आंसर इन 1 सेंटेंस, इन लोग को यही ज्यादा होता है, आंसर इन 1 सेंटेंस, तो वो भी एक बुक में लिखवा दीजिए। फिर उससे बोलिए कि अब पढ़ो बेटा, अब पढ़ लो। तो तीनों लेसन की जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तीनों लेसन के क्वेश्चन आंसर है, तो वो सब उसको एक साथ में 1 by 1 आ जाएंगे और याद रहेगा। आप ऐसा करके देखो। ओके यशवी, समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? ओके। जो भी लेसन है ना, उसकी फिल इन द ब्लैंक्स Yes, एक ma'am. ही लिखो। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब पूरी फिल इन द ब्लैंक्स ही है, सब फिल इन द ब्लैंक्स ही है, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, ओनली फिल इन द ब्लैंक्स। फिर बाद में क्वेश्चन आंसर, तो वो 1 सेंटेंस वाले, आंसर इन 1 सेंटेंस। फिर आंसर इन 1 वर्ड आता होगा आप लोग को, आंसर इन 1 वर्ड, यस मैम। तो वो लिख लो। बस इस तरह से एक उसका है ना अलग ही बना लो, अलग ही मतलब टॉपिक ही बना लो, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 सेंटेंस, आंसर इन 1 वर्ड, एक तरह से। इस तरह से मेहनत करो बेटा। ओके मैम। एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर योगा क्लास 2। आप आ सकते हो, सैटरडे संडे होता है, तो मजा आएगा, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा उसमें, और आप याद भी कुछ करोगे फटाफट। ओके मैम कितने बजे? कहाँ पे आना है मैम? जी? नहीं, कहाँ पे हमारा करना ऑनलाइन ही है, हमारा ऑनलाइन ही है, कहीं आना जाना नहीं है, ऑनलाइन ही है। कितने बजे? ऑनलाइन, यही लिंक। जैसे बच्चे पहले पढ़ते थे ना, वैसे ऑनलाइन ही है। 1 आवर रहेगा ऑनलाइन, बहुत ही अच्छे से उन लोग को मजा भी आएगा, और उनका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा, प्लस आंखें जो है उनकी वो भी अच्छी रहे। इस तरह से हम लोग करवाते हैं, फिर उसमें मेडिटेशन होता है, प्राणायाम होता है, वो सब उनके हिसाब से हम लोग करवाते हैं। और आप भी उनके साथ मेडिटेशन में बैठ सकते हो, फ्री है, पेरेंट्स के लिए फ्री मेडिटेशन बच्चों के साथ सैटरडे संडे। मैम फीस क्या है? 1000 मंथली 1000। 10,000 ओके। क्या बोल रहे हो? ओके, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है? ओके, और मैं और एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अगले संडे हम लोग जो डेमो क्लास रखेंगे, वो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर फ्री डेमो रहेगा। स्पोकन इंग्लिश में फ्री डेमो है अगले संडे, 4 to 5 रहेगा, लिंक यही रहेगी, 4 to 5 में रहेगा वो क्लास। तो फ्री डेमो है इंग्लिश के लिए, तो उसमें भी अटेंड करना। यशवी तुम भी अटेंड करना बेटा। हाँ, 4 to 5 है, इसमें ऑनलाइन जूम, हाँ जूम पे जो मैंने लिंक भेजी है ना आज, वही लिंक, लेकिन 4 to 5 होगी। मैं कौन दूसरी से डे में? क्या
कौन से डे में? संडे संडे इट इज ऑन संडे संडे संडे। हाँ बोलिए। ओके। तो मैं सबको इनवाइट करना चाहूंगी, आप सब आइएगा, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 6 ईयर्स से लेके बुजुर्गों तक सब कोई, हर कोई कर सकता है। तो आप सब आइएगा नेक्स्ट संडे को, राइट? ओके सरोज जी, दीपिका जी, आपको Okay, कुछ ma'am. पूछना है? जिया जी? मैम हाँ जी बोलो। मैं 10th में हूँ, मुझे एसएससी बोर्ड का थोड़ा डर लगता है और घबराहट होती है। मैं मेहनत ज्यादा करती हूँ लेकिन मेरे परसेंटेज बहुत कम आते हैं। बेटा आप जरा वीडियो ओपन करोगे, मैं बात करना चाहूंगी आपसे। वीडियो ओपन कीजिए प्लीज। हाँ जी हाँ, ओके ओके जी बेटा बोलो। हाँ अच्छा, आप कौन से बोर्ड में हो? कौन से बोर्ड? नहीं पहले अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, ओके गुड, ओके। तो आपको दिक्कत ये होती है कि आप भूल जाते हो? नहीं, भूलता नहीं चाहती, मैं मेहनत ज्यादा करती हूँ लेकिन परसेंटेज ज्यादा कमाते हैं। देखिए आप मेहनत करते हैं तो आप किस प्रकार के, किस कैसे करते हैं, आप मुझे जरा बताएंगे कि आप कैसे मेहनत करते हो आपके एग्जाम के लिए? मैं ट्यूशन और स्कूल का जो लिखाया जाता है वो सब करती हूँ वो सब रीड कर लेते हो आप, पढ़ लेते हो? और गाइड्स होती है ना वो। हाँ आई अंडरस्टैंड, ओके। तो देखिए मैं आपको क्या बोलती हूँ कि आप ऐसा करो, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, 10th में तो बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है, राइट? फिर लेंस का होता है, वो सब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं साइंस में, बराबर? और फिर हिस्ट्री, सब में इस तरह से बड़े क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो आप क्या करो, उनके जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आप याद कर लो। मेन पहली बात ये करो, पूरा पढ़ने के बजाय आप पॉइंट्स याद करो, बराबर है? पॉइंट्स याद हो गए ना, उसके बाद में आपको क्या करना है कि पॉइंट्स, अगर आपको पॉइंट्स याद है तो वो सिर्फ बड़ा करके थोड़ा लिखना होता है, बराबर है? तो आपका पूरा एक क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन रेडी हो गया। और बड़े क्वेश्चन कितने आते हैं आपको? 5 आते, 5 ही आते हैं बड़े क्वेश्चन, राइट? 5 आते हैं, उसमें से 2 तो मतलब टोटल वो 7 पूछेंगे, उसमें से आपको 5 लिखने हैं, 2 ऑप्शन में निकल जाते हैं, बराबर है? तो जो वो क्वेश्चन है, मतलब वो पूरी, मतलब जो आप बड़े क्वेश्चंस कर रहे हो उनको आप अच्छे से, मतलब उसकी नोट्स बना लो और उसको उसी तरह से मतलब याद करो, मतलब उसके पॉइंट्स याद करो, ठीक है? तो आपको, आप लिखने में भी आपको आसान हो जाएगा, फिर मार्क आएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप जो आंसर लिख रहे हो, आपने कितना भी बड़ा आंसर लिख लिया, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम का उन्होंने पूछा, बराबर है? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में उन्होंने पूछा, आपने बहुत ही बड़ा उसको आंसर लिखा, एकदम कि ऐसे माउथ से स्टार्ट होता है, फिर उसमें सलाइवा होती है, माउथ से ही डाइजेशन चालू हो जाता है, समझ में? आप इस तरह से लिखते हो, लेकिन उसमें जो मेन बातें होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो आपको याद रखनी, मतलब मेन जो वर्ड होते हैं ना, वो वर्ड आपके आंसर में आने चाहिए, नहीं तो वो लोग मार्क्स नहीं देते। तो मेन, आपको पता है ना मेन वर्ड्स, तो मेन वर्ड्स जो की वर्ड्स होते हैं, वो की वर्ड्स बराबर याद रखो। वो कीवर्ड्स देखेंगे ना, देखिए आप, वो लोग के पास भी बहुत टाइम नहीं रहता है ऐसा चेक करने का। वो कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, अच्छा वो 3 वर्ड मुझे मिल गए, मार्क्स दे दो, इस तरह से चेकिंग होता है ऐसे की बोर्ड का, राइट? तो वहां इस तरह से होता है, मतलब कीवर्ड्स जो है उसे नहीं भूलना, चाहे कितना बड़ा लिख लिया उसके कोई मतलब नहीं। कीवर्ड्स, यस कीवर्ड्स वो याद रखो। दूसरी बात, आपको एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू होते हैं आपको, तो एमसीक्यू एकदम थॉरो कर लो,
ताकि क्या है कि जो एमसीक्यू के आपने क्वेश्चन किए हैं वही कितने आंसर में आ जाएंगे, कितने Yes. आंसर का वो, हाँ एक एक पार्ट होगा। जो एमसीक्यू है वो बड़े आंसर का एक एक पार्ट होता है। तो एमसीक्यू एकदम थॉरली कर लिया आपने तो वो बड़े क्वेश्चन का एक बड़ा पार्ट आपने कर लिया, फिर उसमें थोड़ा ही याद रखना है। तो इस तरह से आप कीजिए, इस तरह से जाइए। और मैथ्स डेली कीजिएगा, मैथ्स डेली कीजिएगा और उसके एग्जाम्पल कीजिएगा। Yes. मैथ्स में जो एग्जाम्पल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एसएससी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से भी पूछ सकते हैं। तो वो तो करना ही करना है आपको, एग्जाम्पल्स हर एक में। आप इंग्लिश मीडियम में या गुजराती मीडियम में? गुजराती मीडियम. गुजराती मीडियम। तो ત્રિકોણમિતિ આવે છે, ત્રિકોણમિતિ हाँ. એના તો બધા એક્ઝામ્પલ જ કરી જાવ। ત્રિકોણમિતિમાં ક્યાંય આગળ પાછળ બીજું કઈ નહીં કર, ખાલી એક્ઝામ્પલ हाँ. એ જાવ। પ્રમેય પણ તમારા ગણીને આવે છે, બરાબર? હા। પ્રમેય પણ ગણીને આવે છે। એક તો વર્તુળ વાળો પેલો એની જીવા વાળો हाँ. એટલે કે એવા અમુક અમુક કરી જ રાખવાના। એટલે એ તો પૂછવાના પૂછવાના ને પૂછવાના જ, એના બધાના માર્ક્સ લઈ લેવાના। ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો આવે છે તમને, हाँ. બરાબર ને? ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો એ પણ સીધા માર્ક્સ જ છે। એ તો મારે હા મારે વિભાગ A B C તો સારા લખી શકું છું, પણ વિભાગ D માં મારે બહુ મોટો એટલે મારે એમાં બહુ ભૂલો પડે। જો 30, 60, 90 અને 120 એનો ડાયાગ્રામ આવે જ। 30, 60, 90 ને 120 એનો ડાયાગ્રામ પૂછે જ। ડાયાગ્રામ ના બેઠા માર્ક લઈ લેવા, જ્યાં ઉપરમાં છે ત્યાં જ નીચે કરીને તમે જે કરો છો એ રીતે એને આર્ક આપીને એના પણ બેઠા માર્ક આવી જાય। પણ એક્ઝામ્પલ પર વધારે ભાર આપવાનો। એક્ઝામ્પલ જો વધારે કર્યા ને તો માર્ક્સ ફર્સ્ટ ક્લાસ આવી જાય, એવી રીતે છે, બરાબર? અને કઈ પણ ડિફિકલ્ટી હોય તો યુ કેન આસ્ક, યુ હેવ માય નંબર, મારો નંબર તો છે જ, રાઈટ? ક્યારે એક્ઝામ છે? 14 માર્ચ। ઓકે, વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ। અને સ્પોકન ઇંગ્લિશ કરવું હોય ને, જો ગુજરાતી મીડિયમમાં છે ને એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે ઇંગ્લિશ ન શીખી શકીએ। ઉલટાનું, જો ગુજરાતી મીડિયમ એટલે આપણી માતૃભાષા થઈ એટલે સરસ, આપણને માતૃભાષા તો સરસ આવડે છે। હવે આપણે આગળ વધવું છે, આપણે આગળ વધવું છે તો હવે આપણે ઇંગ્લિશ ભાષાની જરૂર પડશે, બરાબર છે? તો ઇંગ્લિશ આપણે સ્પોકન ઇંગ્લિશ કરાવીએ છીએ ને એના માટે છે ને મેં નેક્સ્ટ સન્ડે ના એક ડેમો ક્લાસ રાખ્યો છે કે એમાં એવી રીતે છે કે આપણા ક્લાસમાં પહેલા દિવસથી જ આપણે બોલતા શીખવાડીએ છીએ, પહેલા દિવસથી જ બોલવાનું છે। એટલે તું ડેમો ક્લાસ ખાસ અટેન્ડ કરજે અને તારી ફ્રેન્ડ્સ ને પણ કહેજે જે ગુજરાતી મીડિયમમાં છે। તમે એવું ઇંગ્લિશ બોલશો કે લોકોને એવું લાગશે કે તમે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જ ભણ્યા છો। સ્પોકન ઇંગ્લિશ નો આપણો કોર્સ છે, તો તમારી એક્ઝામ પૂરી થાય પછી તમે જોઈન કરી શકો છો। તો એમાં એવું છે કે તમે એવી રીતનું ફ્લુએન્ટલી બોલશો કે કોઈને ખ્યાલ જ નહીં આવે કે તમે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા છો કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ। કઈ જ વાંધો નહીં, આપણે ગુજરાતી મીડિયમમાં ભણ્યા બેસ્ટ કે આપણે આપણી માતૃભાષામાં બહુ સરસ સમજ પડે માતૃભાષામાં, રાઈટ? એટલે સરસ છે। અને ઇંગ્લિશ તો ભાષા છે, તો ગમે ત્યારે શીખી શકાય। તો આરામથી તમારી પાસે 3 મહિનાનું તો વેકેશન છે, 3 મહિનાનું વેકેશન, 3 મહિનામાં ફર્સ્ટ ક્લાસ ફ્લુએન્ટલી ઇંગ્લિશ શીખી જાઓ, પછી જે પણ ક્ષેત્રમાં જવું એ ક્ષેત્રમાં જઈ શકો છો, બરાબર? એટલે એ રીતે છે। એટલે એવું સમજવાનું જ નહીં, યુ કેન, તમે કરી શકો છો, રાઈટ? અને તારી ફ્રેન્ડ્સ ને પણ વાત કરજે, તમે બધા સાથે છે ને સન્ડે ના આ જ લીક છે એમાં 4 વાગે જોડાજો। આ જ લીક છે પણ 4 વાગે આવજો। એટલે તમે લોકો લખી લેજો કે 4 વાગે, તારી ફ્રેન્ડ્સ ને પણ કહેજો, એટલે તમને લોકોને મજા આવશે, એટલે ખ્યાલ આવે કે આ લોકો કઈ રીતે શીખવાડે છે આ ઈશ્વરદત્ત એકેડેમીમાં, રાઈટ? અને ઓનલાઈન જ છે એટલે ક્યાંય બહાર જવા આવવાનું છે નહીં, આરામથી ઘરમાં બેસીને શીખવાનું છે, બરાબર? અને કઈ પણ ડિફિકલ્ટી હોય તો યુ આર મોસ્ટ વેલકમ। હા, કઈ પણ તકલીફ હોય તો કહેજે। હવે મેં તને આ કીધું ને એનું ધ્યાન રાખજે ને વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ।
થેન્ક યુ. ઓકે વેલકમ. ઓકે હવે કોઈને પૂછવું છે કઈ? હિનાજી અને સરોજજી, જાગૃતિબેન. Okay, Yashvi, now you have cleared everything in your mind? Yes. Okay, Yes, then ma'am. do it and tell me on Sunday. We are meeting on Sunday, no? You tell me at that time. Yes. Okay, ma'am. Fine. Okay, तो चलो अब मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और बहुत ही अच्छा लगा. मुझे भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा लगा होगा और आप लोगों को भी फायदा हुआ होगा. ओके, सो वी आर मीटिंग ऑन नेक्स्ट संडे एट 4 PM यही लिंक पे. ओके, थैंक यू, धन्यवाद. बाय. Bye. बाय. See you on Sunday. Okay.